गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं देवेंद्र भावसर आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, जिसे हम कह भी सकते हैं कि एक सदिश का, या करके लिख लें आप, एक सदिश का दूसरे सदिश पर घटक। ठीक है, चलो, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, ये हेडिंग डाल लिया अपन ने। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, ये हेडिंग है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर on another vector। क्लियर? चलो बनाओ। लिख लिया ना ये हेडिंग। प्रक्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। आप इस प्रोजेक्शन को घटक भी बोल सकते हैं। देखो इधर, जैसे मैंने ये बनाया वेक्टर ए, ये बनाया बच्चों वेक्टर बी। दो सदिश है या नहीं है? ध्यान से देखो। अब बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि सदिश बी का ए पर, ठीक है, प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप ज्ञात करो। ऐसे बोला मैं। क्या बोल रहा हूं? बोला जल्दी, क्या बोल रहा हूं? बी सदिश का ए पर, ठीक है ना, जिसका होता है, ये जिसका है उसकी चोंच को पकड़ो और जिस पर होता है उस पर लंब डाल दो। ए पर, तो ए पर लंब डाल दिया, लाला ये 90 डिग्री कोण बना। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दो इधर। अगर इस कोण को अपन थीटा ले लें, क्या ले लें? सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ। तो ये लंब डाल दिया अपन ने। तो जैसे ही आपको पहले भी मैं घटक करने में सिखा चुका हूं कि जैसे ही हम लंब डालते हैं वैसे ही, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। बन रहा है कि नहीं? इस समकोण त्रिभुज में जो लंब डाला है वो तो लंब है ही। बोला है या नहीं है? और जो ये क्या चीज हुई, ये बोलो आधार। तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण साइन थीटा। तो यहाँ पर कर्ण कितना है हमारा? इस बी की लंबाई कितनी मानेंगे अपन? बी। और आधार बराबर क्या होता है? कर्ण कोस थीटा, यानी कि बी कोस थीटा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो बी कोस थीटा जो ए पर गिरा है, ये बी का घटक जो कि ए की दिशा में आया है, कितना आया है? बी कोस थीटा। इस बी कोस थीटा को बोलते हैं हम क्या? ये बी कोस थीटा है। क्या है ये है बी सदिश का ए सदिश पर प्रोजेक्शन। क्या है ये? प्रोजेक्शन। ठीक है, उतारो। आपको सबको शीट मिल गई? बोलो, मैथमेटिकल टूल यानी वेक्टर वाली शीट है ना आपके पास? सबके पास कि नहीं है? कितने बच्चों को नहीं मिली? हाथ खड़े करो। ठीक है, तो बेटा आप एक्चुअल में मोनू सर जो अभी थे ना, उनसे आपको बोलना है। ठीक है, मोनू सर से आपको बोलना है, वो आपको शीट देंगे।
ठीक है ना। ध्यान दो, अपन कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं है वैसे तो एक घटक है सदिश बी का, एक ही दिशा में घटक निकाला हमने, कितना आया बी कोस थीटा, ठीक है ना। अगर इसकी दिशा की बात करें तो वैसे ये यूं आएगा बी सदिश, लेकिन यहाँ केवल प्रोजेक्शन यानी बी कोस थीटा के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका उल्टा पूछ ले, देखो जैसे ये बनाया मैंने ए, ठीक है, ये बनाया मैंने बी, दोनों के बीच में कोण कितना है थीटा। अब आपसे उल्टा पूछने का मतलब क्या हुआ कि ए का घटक पूछ ले बी पर, या ए का प्रोजेक्शन पूछ ले किस पर, बी पर। तो आप ये ध्यान दो, पहले तो ये सदिश बी है ना, दिख रहा है, ये सदिश ए है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो ए सदिश का, इसका तो है का, इसका तो प्रोजेक्शन है, इसका तो है का, ए सदिश का बी सदिश पर, इस पर, ठीक है, प्रोजेक्शन ज्ञात करो, समझ रहे हो। तो देखो किसका करना है, ए का, तो ए की चोंच पकड़ो किस पर, बी पर, तो चोंच से बी पर लंब डाल दिया, तो ये लंब डला कि नहीं, ये क्या हो गया बेटा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, होगा कि नहीं, समकोण त्रिभुज बना कि नहीं। अब देखो इस आधार पे ध्यान देना है आपको, आधार बराबर, क्योंकि इस दिशा में बी की दिशा में ये आधार ही आ रहा है, तो बोलो ये आधार बराबर क्या लिखूं, बी कोस थीटा का एगो कर्ण कोस थीटा, 90 डिग्री के सामने वाला ए कर्ण बन रहा है ना, तो ए कोस थीटा। आई बात समझ में कि नहीं आई, सरल है ना। बनाओ ये वाला फोटो भी बना लो। अब पढ़ेंगे बच्चों हम देखो हमने यहाँ पर जोड़ना पड़ा, अब पढ़ेंगे हम दो सदिशों का गुणनफल, क्या पढ़ेंगे, दो सदिशों का गुणनफल, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से देखना, क्या पढ़ेंगे हम, दो सदिशों का गुणनफल, ठीक है। हेडिंग डालो, ये फोटो बन गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम दो सदिशों का गुणनफल, पहला है दो सदिशों का गुणनफल, पहला है अदिश गुणनफल, और दूसरा है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को हम बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिंदु गुणनफल। इसको बोलते हैं हम क्रॉस गुणनफल।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको सदिश गुणनफल को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। बिंदु गुणनफल जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बना लो आप। अब हेडिंग डालो बिंदु गुणनफल यानी कि अदिश गुणनफल। देखो, दो सदिशों का गुणनफल कर रहे हैं अपन। देखो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा। दो सदिशों को जोड़ना सीखा, दो सदिशों को घटाना भी सीखा। सीखा कि नहीं सीखा? जोड़ने के हमने दो नियम सीखे। पहला नियम कौन सा? त्रिभुज नियम। दूसरा नियम कौन सा? चतुर्भुज नियम। त्रिभुज नियम हम कब लगाते हैं? जब एक सदिश की चोंच दूसरी सदिश की पूंछ से मिले। और समानता चतुर्भुज नियम कब लगाते हैं? जब दो सदिशों की पूंछ से पूंछ मिले। ठीक है, ओके। फिर हमने एक्चुअल में दो सदिशों को घटाना सीखा। ठीक है, घटाने में हमने कोई नियम नहीं पढ़ा। ठीक है, घटाना सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम दो सदिश ए और बी को अगर घटा रहे हैं तो सदिश ए और बी के बीच में यदि कोण कितना है, मान लो थीटा, तो आपको ए माइनस बी निकालना है। तो बी सदिश को आप क्या कर दोगे? बिल्कुल विपरीत दिशा में कर दोगे। तो अब ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो जब आपका कोण एक्चुअल में पाई माइनस थीटा हो जाएगा तो ध्यान से सुने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सदिश ए के अंदर क्या करोगे बताओ? माइनस बी सदिश को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे नहीं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ए सदिश माइनस बी सदिश। इसका कल मैंने बहुत सारे उदाहरण भी आपको बताए थे। क्या उदाहरण होते हैं? ज्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वो वेग में परिवर्तन वाले बनते हैं। कौन से बनते हैं? वेग में परिवर्तन। ठीक है, कल हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे। ठीक है, चलो अब अपन आज बात करते हैं गुणनफल की। जब जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, तो उसके बाद गुणनफल ही आएगा। ठीक है, अब बच्चों आपने हेडिंग डाल रखी है अदिश गुणनफल। बोलो, नाम से पता पड़ता है कि दो सदिशों का गुणनफल है। कैसा गुणनफल है? सदिशों का गुणनफल। पहले अपन बात करते हैं जोड़ने की। अगर मैं एक सदिश राशि में दूसरी सदिश राशि को जोड़ता हूं तो क्या प्राप्त होता है? एक सदिश। एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाऊंगा तो भी हमको क्या प्राप्त होता है? सदिश। तो एक सदिश को दूसरे सदिश से गुणा करने पर, ठीक है, कई बार अदिश राशि भी प्राप्त होती है और कई बार सदिश राशि भी प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो बच्चों भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि जब दो सदिश राशियों का हम गुणा करते हैं तो कई बार जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश होती है और कई बार जो राशि प्राप्त होती है वो सदिश होती है। दो सदिशों का ही गुणन कर रहे हैं, लेकिन सदिशों के गुणन करने पर कई बार हमको अदिश राशि प्राप्त हो जाती है और कई बार हमको सदिश प्राप्त हो जाती है। इसलिए गुणनफल को हमने एक्चुअल में दो भागों में बांटा, एक तो अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। ठीक है, ध्यान दो। अदिश गुणनफल के उदाहरण में आपको बताता हूं कि जैसे कार्य। कार्य का नाम सुन रखा है आपने? बोलो, कार्य किसे कहते हैं? बोलो, आपको जो परिभाषा है याद है बताओ। आप बोलोगे बल और विस्थापन का गुणनफल। बल कैसी राशि होती है? सदिश। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। आप बोलोगे बल और विस्थापन का गुणनफल। दोनों सदिश राशियों का गुणनफल बोल रहे हो आप बोलोगे बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। बोलो, पढ़ रखा है आपने? ध्यान से सुनना बात को। तो आप बोल रहे हो बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, का गुणनफल कार्य कहलाता है। तो बच्चों बात क्या है, आपके कक्षा 10 तक जब आपको सदिश राशियां नहीं पढ़ाई जाती, यानी ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक तो ये परिभाषा ठीक है। क्या है? ठीक, क्योंकि आप बिंदु गुणनफल के बारे में जानते ही नहीं। जबकि वास्तविक परिभाषा इसकी होती है बल और विस्थापन का बिंदु गुणनफल, यानी कि अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। आई बात में कुछ? चलो अभी पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो हेडिंग आपने डाल ही रखा है। क्या डाल रखा है साहब? बिंदु गुणनफल। अब देखो ध्यान से देखते हैं पर, ठीक है, यहां पर मैंने एक सदिश लिया बच्चों, ए सदिश बराबर 2i के
प्लस 3j के, क्या लिखा, 2i प्लस 3j। एक सदिश लिया मैंने b सदिश बराबर 3i माइनस 2j, ऐसे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यानी कि मैंने सदिश ए घटक रूप में लिया और सदिश बी भी मैंने घटक रूप में लिया है। टुकड़े टुकड़े रूप बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, टुकड़े टुकड़े रूप। तो सदिश ए टुकड़े रूप में, सदिश बी भी टुकड़े रूप में। अगर ऐसे आपको दे दे तो आप ए बीच में एक बिंदी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिंदी। तो इसको बोलते हैं बिंदु की और डॉट, क्या बोलते हैं। तो मैं ए सदिश और बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणनफल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो हमको क्या करना है, ध्यान दो, इधर बराबर लगा दो कि गुणनफल आएगा क्या। तो आप क्या करेंगे, 2i प्लस 3j, यहाँ पर डॉट लगाएंगे 3i माइनस 2j, ऐसे करेंगे, ठीक है। बीच में बिंदी लगा दी हमने, सदिश ए का मान रखा बिंदी, सदिश बी का मान रख दिया, ठीक है ना। अब आप जो सिंपल गुणा करते हैं वैसे वैसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या आया बताओ, 2i को गुणा करेंगे अपन 3i से, बोलो तो 2 को संख्या का गुणा था, जानते ही हो पहले से ही, 2 को गुणा करो 3 से 6। अब i डॉट आई आपको ऐसे लिख देना, सदिश का गुणनफल अभी आप नहीं जानते, अभी तो पढ़ाना स्टार्ट ही तो करा है। आई केप एक इकाई सदिश है, दूसरा आई केप भी इकाई सदिश है। तो आई केप का आई केप से जो गुणन कर रहे हैं हम वो कौन सा है, बिंदु गुणनफल। तो दोनों के बीच में डॉट लगा दोगे आप, क्या लगा दोगे, डॉट। फिर ये 2i गुणा होने जाएगा इससे, बोलो क्या लिखूं, 2 और 2 4, बोलो क्या लिखूं, आई केप डॉट जे के। फिर ये 3j गुणा होने गया इससे, कितना लिखूं बताओ, 9 j डॉट आई। फिर ये 3j गुणा होना गया इससे, कितना 6, क्या लिखूं, j डॉट जे। हुआ कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत, ठीक, बनाओ। चलो 2 मिनट और देख कर लो अभी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, सब बच्चे ध्यान देंगे। होता क्या है, यहाँ पर हमने गुणनफल तो किया, आई डॉट आई केप, इसका मान 1 होता है। ऐसे ही जे डॉट जे अगर आप करोगे तो उसका मान भी 1 होगा, और के डॉट के का मान भी कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ऐसे। लेकिन अगर आपने आई डॉट जे कर दिया तो 0 होता है, जे डॉट के कर दिया तो भी 0 होता है, और के डॉट आई कर दिया तो भी 0 होता है, ठीक है। क्यों होता है, अभी उसका लॉजिक बताएंगे, अभी लॉजिक मैंने नहीं बताया है, सही बताएंगे, उतार लो आप। तो चलो इसका आंसर लिख देते हैं अपन। आई डॉट आई को क्या लिखूं मैं, 1, तो ये 6 माइनस आई डॉट जे कितना हो गया, 0, तो ये 4 इंटू 0 प्लस 9 जे डॉट आई 0, फिर ये माइनस का 6 जे डॉट जे 1, कितना आंसर आया बोलो, 6 माइनस 6 बराबर 0। ये तो 0 हो ही गया ना। ये दुनिया का सबसे सरल गुणनफल है, जो आपको आता है उससे भी सरल। कैसे, देखो ध्यान दो। आपको अगर टुकड़े टुकड़े रूप में अगर सदिश ए और बी दिए हुए हैं, कौन से रूप में, टुकड़े टुकड़े रूप में अगर सदिश ए और बी दिए हैं, तो आप आई वाले को केवल आई वाले से गुणा करो, क्योंकि आप आई वाले को जे वाले से गुणा करोगे तो 0 आएगा, समझ रहे हो क्या। आई वाले को जे वाले से गुणा करूंगा, कितना आएगा, आई डॉट जे लिखूंगा तो 0 लिखना ही पड़ेगा मुझे, तो मैं काहे को मेहनत करूं। ये जे वाले को जब मैं आई वाले से गुणा करूंगा तो भी 0 आएगा, तो केवल आप आई वाले को आई वाले से गुणा करो, तो 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6, आई डॉट आई कितना होगा, 1, कितना आया, प्लस का 6। फिर आप जे वाले को जे वाले से गुणा करो, प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 6 आया, जे डॉट जे 1 लिखूंगा तो माइनस 6 हो गया बराबर 0। क्लियर, उतारो। फिर अभी लॉजिक बताएंगे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसके बारे में।
गया? हुआ है नहीं? चलो देखे जरा। तो यहां पर हमने देखा कि मैंने आपको एक बात बताई कि आई डॉट आई को 1 बोलेंगे, जे डॉट जे को भी 1 बोलेंगे, के डॉट के को भी 1 बोलेंगे, लेकिन आई डॉट जे को 0 बोलेंगे, उसका मान 0 होता है। जे डॉट के का मान 0 होता है और के डॉट आई का मान भी 0 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिंदु गुणनफल को ए से परिभाषित करते हैं। देखो, जैसे ये एक सदिश ए है और ये एक सदिश बी है, दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। ध्यान दो जरा। तो ए डॉट बी सदिश किस तरह से लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं, सदिश ए बिंदु गुणनफल सदिश बी बराबर ए का परिमाण यानी सदिश ए की लंबाई सदिश बी की लंबाई cos थीटा। अगर मैं टुकड़े टुकड़े रूप में नहीं देता हूं, दो सदिश ए से तीर के रूप में देता हूं, दोनों के बीच में कोण अगर थीटा है तो ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण यानी ए की लंबाई। ठीक है, फिर सिंपल बी की लंबाई और कोस थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है? सदिश ए और बी के बीच का कोण। अब बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव जेड। क्लियर? मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पर ये सदिश आई के, ठीक है ना, धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा को बताता है, ये जे कैप वाई एक्सिस की दिशा को बताता है और के कैप किसको बताता है? जेड एक्सिस की दिशा को बताता है। ध्यान सुनना। तो बच्चों यहाँ पर ए डॉट बी, तो मैंने पहला सदिश ले लिया बच्चों आई कैप। क्या लिया? ये सदिश ए बराबर क्या लिया? आई कैप। क्योंकि मुझे ये लॉजिक जानना है कि सर आई डॉट आई 1 क्यों होता है। दूसरा भी मैंने आई कैप ले लिया, पहला आई कैप लिया, दूसरा भी क्या ले लिया? आई कैप। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या करूं मैं? मेरा सूत्र क्या बोल रहा है? बोलो। पहले सदिश जो ए सदिश था उसका परिमाण तो 1, बोलो है या नहीं है? अरे इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है कि नहीं? दूसरा सदिश भी इकाई सदिश है 1। अब आई कैप से कोण कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? तो क्या लिखूंगा बेटा? कोस 0। 1 आया कि नहीं? ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप, बोलो 1 आएगा कि नहीं? वही 1 इंटू 1 कोस 0, जे वाले का जे वाले से 0 डिग्री कोण, के डॉट के 1, बोलो आएगा कि नहीं? अब बात करते हैं अपन आई डॉट जे की। चलो, आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1। क्लियर? दोनों के बीच में कोण बोल बेटा सोना, 90 डिग्री आएगा। ये आई और ये जे 90 डिग्री कोण होगा कि नहीं? क्या आंसर आया? 0। अब मैं तो आई का जे से हो गया, आई का के से करता हूं। बोलो क्या लिखूं? 1, फिर 1 कोस 90, तीनों लंबवत अक्ष है ना, ये तो बेटा 0। फिर मैंने लिखा आई का जे से हो गया, आई का के से हो गया, जे का के से करें तो ये दोनों अलग अलग हुए कि नहीं? 1, फिर बोलो 1 कोस 90 बराबर 0। बोलो लॉजिक समझ में आया कि नहीं? उतारो। तो आज आपने दुनिया का सबसे सरल गुणनफल पढ़ा है, जिसको हम बिंदु गुणनफल कहते हैं, जिसको हम बिंदु गुणनफल कहते हैं। बिंदु गुणनफल एक ऐसा गुणनफल होता है जिससे प्राप्त राशि अदिश होती है। क्या होती है? अदिश। अदिश का मतलब होता है संख्याएं। क्या मतलब होता है? संख्याएं। बेटा ये अपेक्षित वेग नहीं पढ़ाया अभी, इसको छोड़ दो, है ना। वनडी तक करो, इसकी एक्सरसाइज सेकंड करो, है ना। वनडी
यार ध्यान दें, बढ़ा दो ये, देखो अब तो आपने देखा कि ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा। ये ए डॉट बी का सूत्र हुआ आपके लिए। देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान सुनो, ठीक है, ये दुनिया का सबसे सरल गुणनफल होता है। अब अपन वापस एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखो इधर मैंने लिखा सदिश ए बराबर 2i के माइनस 3j के प्लस 4k, टुकड़े टुकड़े रूप में दे रहा हूं। सदिश बी बराबर 3i के प्लस 4j के प्लस 5k के, ये लो सर, ठीक है। दुनिया का सबसे सरल गुणनफल हम पढ़ रहे हैं, ए डॉट बी, बोलो आई वाले को आई वाले से गुणा करो केवल, बोलो 2 गुणा 3 6, आई डॉट आई वन, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है आई डॉट आई वन होगा, होगा कि नहीं। जे वाले को जे वाले से गुणा करो माइनस के 12, जे डॉट जे 1, के वाले को के वाले से गुणा करो 20, के डॉट के 1, कितना आया 6 माइनस 12 प्लस 20, कितनी आई संख्या, माइनस के 6 बचे तो प्लस का 20, कितना है 14, प्लस के 14, बोलो कहीं भी दिशा फिशा आई क्या, इसलिए ये गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है, क्योंकि ये कैसी राशि आई है, अदिश। अब लॉजिक समझ में आया अदिश क्यों कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो और बात करते हैं पर, तो अदिश गुणनफल, ठीक है, दुनिया का सबसे सरल गुणनफल होता है। इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग हम कोण ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। जैसे सदिश ए डॉट बी बराबर कितना होता है बेटा, ए बी cos थीटा, ये होता है। अब मुझे इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना है, तो cos थीटा बराबर भी इसको ऐसे लिख दूं, ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण, यही तो मतलब हुआ। सिंपल ए सिंपल बी लिखा हुआ है, तीर का चिन्ह नहीं लगा रखा है, इसका मतलब सदिश ए की लंबाई और सदिश बी की लंबाई हुई कि नहीं। तो cos थीटा बराबर ये सूत्र, कोण निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है, आई बात में। जैसे इसी प्रश्न में, सर इसी प्रश्न में निकाल के बताओ, ठीक है, देखो आप ए डॉट बी निकाला मैंने, कितना आया प्लस का 14, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर ए, लिख दिया, ए प्लस बी का मान बताओ प्लस के 14, ये रे साहब, बोलो भाई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ए का परिमाण, तो बोलो इस सदिश ए का परिमाण निकालना जानते हो कि नहीं तुम, बोलो जानते हैं, बोलो मैंने सिखाया तुमको, बोलो क्या करूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा, आई का गुणांक बोलो 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक बोलो माइनस 3 का स्क्वायर, फिर बोलो के का गुणांक बोलो 4 का स्क्वायर, कितना आंसर आया बोलो, रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 16 कितने होते हैं 29, रूट 29 आया कि नहीं। तो ये ए का परिमाण आ गया, ठीक। बी का परिमाण बोलो बेटा, रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25, जोड़ो 9 और 16 खुद 25 होते हैं, 25 प्लस 25 रूट 50, ये रूट 50 आ गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या लिखोगे आप, बोलो रूट कितने 29 गुना रूट 50, कि सर ये तो बड़ा डरावना सा कोण है, आने तो तुम्हारे को क्या लेना देना, तुम तो कोस इनवर्स लगाओ, प्लस के 14 बटे रूट 29 रूट 50 लिखो, आपकी ड्यूटी खत्म, आपने कोण निकाल दिया, आपका प्रश्न खत्म। आगे बात समझ में, अरे बोलो आई कि नहीं, वर्ड उतार लो।
बोलो 20 ना। t बराबर रूट एक्स प्लस 3 कण का वेग शून्य होने की दिशा में 3 कण का विस्थापन होगा। सबसे पहले तो इसका वेग निकालो, तो ये t प्लस रूट एक्स t बराबर रूट एक्स प्लस 3 है, ठीक है। तो रूट एक्स बराबर, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे जब भी तो आएगा, रूट एक्स बराबर t माइनस 3 हो गया, स्क्वायर करो इसका, तो x बराबर t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेगा dx बाई dt, तो ये वेग आएगा कि नहीं, ठीक है। करो इसका अवकलन, t के सापेक्ष कर दें, तो 2t माइनस 3 पावर 1। अब t का अवकलन 1, 3 का अवकलन 0, तो 2t माइनस 2t, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, ये वेग आ गया बेटा। अब इसको कर दे बेटा शून्य, तो समय कौन सा आया, 2t बराबर 6, तो t बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर वेग होगा वेग शून्य होगा, यूँ बोला है उसने। पूछा तेरे से विस्थापन, ओए डट, हाँ यार डट ही नहीं रहा है, अभी तो केवल समय निकाला देने जिस पर वेग शून्य, उसने उस समय पर वेग विस्थापन पूछा। तो टी की जगह क्या लिख देगा 3, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो टी बराबर 3 सेकेंड का विस्थापन कितना हो जाएगा 0, है ना। तो शून्य होने की दिशा में कण का विस्थापन होगा तो 0 यहाँ से। हाँ बच्चों, तो हमने यहाँ बिंदु गुणनफल में, ठीक है, बिंदु गुणनफल में हमने यहाँ पर 2 बातें सीखी। काम की 2 बात क्या, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। दुनिया का सबसे सरल गुणन, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से गुणा करो, खत्म, ठीक है। अब उसके बाद हमने सीखा कि अगर 2 सदिश टुकड़े टुकड़े रूप में दिए हुए हों, कैसे दिए हैं, 2 सदिश अगर टुकड़े टुकड़े रूप में दिए हुए हैं तो उनके बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, a डॉट बी अपॉन क्या होगा, अपॉन बोलो a का परिमाण, ठीक है, और b का परिमाण, ये सूत्र लगाना है। चलो अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप, ठीक है ना, वो आपको करना है, ठीक है, करेंगे ना, कर लो। सरल प्रश्न दूंगा, फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सदिश a बराबर दिया 3ik प्लस 4jk, सदिश b बराबर दिया 4ik माइनस 3jk। करो, a डॉट b ज्ञात करो तथा सदिश a व b के मध्य का कोण भी ज्ञात करो। सदिश a व b के मध्य का कोण भी ज्ञात करो, ठीक है। हो गया कि नहीं हुआ, क्या आंसर आया, कोण कितने डिग्री आया,
0 डिग्री है कौन? कोण तो 0 डिग्री नहीं है, कोस थीटा का मान 0 आया। अरे कोस थीटा बराबर 0 आया तो थीटा बराबर तो 90 डिग्री आया ना। अरे कोस 90 का मान हो 0 तो नहीं समझ में आई? कोस थीटा बराबर 0 है। आप लोगों ने लेकिन कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, शानदार, सभी बच्चों ने किया, ये बहुत अच्छा है। कोस थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर 90, तो कोण कितने डिग्री आया? 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो इधर ध्यान दो, सबसे पहले ये कोस थीटा ही निकालते हैं अपन। ए डॉट बी बराबर बोलो क्या आया? आई वाले को आई वाले से गुणा करा 12, जे वाले को जे वाले से गुणा करा माइनस के 12, तो ऊपर आ गया 0। यहाँ आया बोलो कितना? 5। 5 आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? क्योंकि हम करेंगे ए का परिमाण यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये ऊपर 0 आ गया, तो यहाँ नीचे 5 × 5 कितना आ गया? 25, तो 0/25 बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ कि नहीं? इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं, ध्यान दें, इसका हम मतलब यूं कह सकते हैं कि अगर दो सदिश लंबवत हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो नोट करके लिखो इस बात को, नोट NOT। यदि हमें दो सदिश लंबवत सिद्ध करने हैं, यदि हमें दो सदिश लंबवत सिद्ध करने हैं, यदि हमें दो सदिश लंबवत सिद्ध करने हैं, लंबवत सिद्ध करने हैं तो लंबवत सिद्ध करने हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर दो सदिश लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल 0 होगा कि नहीं? यहाँ पर A डॉट B बराबर 0 आया तो दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री आया कि नहीं? ठीक, वेरी गुड। चलो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो। देखो इधर सदिश A बराबर, मैंने लिखा सदिश A बराबर 2i + 3j और सदिश B बराबर, ठीक है ना, 3i केप प्लस लैम्डा j केप, या स्मॉल a लिख दो, स्मॉल a j केप, ठीक है, ओके। अब लिखो, यदि उपरोक्त सदिश लंबवत हैं तो स्मॉल a का मान ज्ञात करो। यदि उपरोक्त सदिश लंबवत हैं तो स्मॉल a का मान ज्ञात करो। स्मॉल a का मान ज्ञात करो। स्मॉल a का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब आपसे जो कहा कि लंबवत है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, a का मान निकाल लो। नहीं आई बात में? डॉट प्रोडक्ट करना दुनिया का सबसे सरल गुणनफल, A डॉट B करो, क्या है बोलो? आई वाले को आई वाले से गुणा करो 6, जे वाले को जे वाले से गुणा करो 3a, बोलो आया कि नहीं? ये क्या आना चाहिए? 0। अगर लंबवत है तो 0 आएगा कि नहीं? इसका मतलब 3a बराबर -6, तो a बराबर कितना आया? -6 / 3 -2। बोलो आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? ठीक, ओके। तो ध्यान दो, यहाँ पर सब बच्चे ध्यान दो। तो यहाँ पर त्वरण a बराबर -2 आया, क्लियर आया कि नहीं? तो बच्चा लोग, आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान सुनो। लंबवत के लिए आप एक बात हमेशा याद रखो,
दो सदिश अगर आपस में लंबवत होंगे ना तो आई का गुणांक क्या है यहाँ 2, पहले सदिश में आई का गुणांक 2 है ना, है कि नहीं है? तो यही गुणांक दूसरे सदिश में जे का बनेगा, लेकिन माइनस के साथ। किसके बनेगा? देखो जैसे 2i प्लस 3j, तो ये 3 वाला जे का गुणांक तो आई के आ जाएगा और आई का गुणांक जे के आ जाएगा, तो -2 आया कि नहीं? और आई का गुणांक 2 है कि नहीं? ठीक है, लेकिन माइनस के साथ आएगा, यानी ये सदिश इस तरह से होंगे। देखो ये तो 2i प्लस 3j है ही, यहां पर देखो ये क्या है? 3i माइनस 2j, क्या डिफरेंस दिखा आपको बताओ? एक तो सर के बीच में माइनस हो जाएगा, आई का गुणांक जे का बन जाएगा, जे का गुणांक आई का बन जाएगा। बोलो बन रहा है कि नहीं? तो सदिश लंबवत होते हैं। क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। लिखो आगे। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे ए डॉट बी का गुणन करें, यानी पहला सदिश ए दूसरा सदिश बी, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हम लिख सकते हैं। यानी ए का बी से गुणनफल करो चाहे बी का ए से गुणनफल करो, बात बराबर है, क्योंकि ये ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा और यहाँ पर भी ये बी का परिमाण ए का परिमाण कोस थीटा। बोलो बात बराबर है या नहीं है? ठीक है, ये हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है ए डॉट बी बराबर क्या हो सकता है? बी डॉट ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होगा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, जो भी प्रोडक्ट पढ़ा है नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे जब बताएंगे। तो यहां तो हो जाता है ऐसा। दूसरा देखो, मैंने लिखा सदिश ए डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश, इसको विस्तरण नियम बोलते हैं, इसको जो बता रहा हूं, ठीक है ना? तो आप ए सदिश का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बी प्लस सी से, तो आप इसको सिंपल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए का गुणा करो बी से, बीच में लगाओ बेटा डॉट, सदिश आ जाएगा तो डॉट गुणा, ये भी सदिश है ये भी सदिश है। फिर ये ए का गुणा किससे करोगे? बोलो प्लस की जगह प्लस ए डॉट सी। समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? उतारो। चलो इस पर अपन एक उदाहरण कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा बच्चों सदिश ए बराबर 2i के, बी बराबर 3i के प्लस 4j के और सी बराबर 2i के माइनस 3j के। ठीक है तो ए डॉट बी प्लस सी ज्ञात करो, ये करना है, कर दो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, देख से लिखो, निकालना क्या है? ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, तो आप देखो चाहो तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी निकाल लो, ठीक है ना? या तो ऐसे कर लो, सहचारी नियम विस्तरण नियम लगाया अपन ने, सॉरी। या फिर हम क्या करें कि एक्चुअल में देखो ये सदिश ए बराबर कितना है? 2i के, ये डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी कर दो, तो बी प्लस सी आई वाले में आई वाले जुड़ जाएगा, 2 और 3 कितने हो गए? 5 प्लस बोलो
4j माइनस 3j, तो एक ही j बचा रहे तो b प्लस सी हो गया कि नहीं? अरे आई वाले में आई वाला जुड़ जाएगा, जे वाले में जे वाला जुड़ जाएगा, घट रहा हो तो घट जाएगा, घटा गिरी। तो ये आपने b प्लस सी लिख दिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या है बोलो, 2i को 5i से गुणा करोगे 10, i डॉट i 1। फिर ये 2i गुणा होगा 1j से, तो 2 इंटू 1 2, लेकिन i डॉट j 0, तो आंसर 10 आएगा। कितना आएगा? ठीक है। अगर आप a डॉट b करो प्लस a डॉट c करोगे तो भी 10 आएगा। करके देखो। चलो a डॉट b करते हैं, ध्यान दो इधर, i वाले को i वाले से गुणा कर लो, ऐसे आ जाता है। तो मुंह जबानी दुनिया का सबसे सरल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दुनिया का सबसे सरल। इससे सरल आपने पढ़ा है क्या? कभी नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर 2 संख्याएं दे दूं, ठीक है ना, कि जैसे मान लो आपको गुणा करना है, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि 2 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरह से, तो आप इसका गुणा इससे भी होगा। जैसे x में लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं 2x प्लस वाई, इसको गुणा करना है आपको 3x माइनस वाई स्क्वायर से। करो तो बेटा पहले तू यहाँ गुणा करेगा, फिर तू इसका इससे भी गुणा करेगा, फिर तू इसका भी करेगा और इसका भी करेगा। 4 पद आएंगे कि नहीं? ये बीजगणित का गुणा है कि नहीं है? लेकिन इसमें 4 पद आते हैं क्या? नहीं आते। इसमें तो आई वाला, ठीक है, आई वाले को आई वाले से गुणा करो, जे वाले को जे वाले से गुणा करो। जहां पर 4 पद आने हैं ना सिंपल गुणा में, वहां पर इसमें 2 ही पद आते हैं। आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले, आई वाले को जे वाले से करना ही नहीं, जे वाले को आई वाले से करना ही नहीं। ये बस में। चलो देखो, तो अब यहाँ पर a डॉट b करें पर आई वाले को आई वाले से गुणा कर दो, 3 गुना 6, आई वाला इससे गुणा होगा 0, क्लियर? 6 आ गया। अब a डॉट c, a का c से करो, बोलो आई वाले को आई वाले से 4, आई वाले को जे वाले से 0, तो कितना? इन दोनों का तो कितना आया था? 6, इन दोनों का 4, 10 आया कि नहीं? खत्म। सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उतारो इसको फटाफट। ये सब लिख लिया आपने? ये नहीं लिखे हैं तो लिख लो आप। ये एग्जाम्पल नहीं लिखा होगा, है ना? यस, ध्यान दे इधर। अब बच्चों बात क्या है, एक क्वेश्चन देते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है, a प्लस बी का परिमाण बराबर, ठीक है ना, a माइनस बी का परिमाण, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न बनता है। देखो ऐसे बोलेगा वो, यदि a प्लस बी का परिमाण बराबर क्या है? a माइनस बी का परिमाण है तो सदिश a व b के मध्य कोण ज्ञात करो। जबकि सदिश a नॉट इक्वल टू 0 एंड b सदिश नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू एस। सदिश a और b दोनों 0 सदिश नहीं है, यानी 0 नहीं है। आगे बात है, तो ये कंडीशन दी हुई है, a प्लस बी का परिमाण बराबर a माइनस बी का परिमाण। तो आपको क्या निकालना है? सदिश a व b के मध्य का कोण निकालना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बोलो इसका a प्लस बी का परिमाण का सूत्र नहीं जानते क्या? आपके खूब जानते हैं सर, कल आपने खूब पढ़ाया तो सही, a b cos थीटा। नहीं पढ़ाया? बोलो a माइनस बी के परिमाण का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जानते हैं कि नहीं? वर्क कर देना दोनों साइड। हमेशा एक बात याद रखो, यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर सदिश के कोई प्रश्न में इस तरह से कोई समीकरण दे दे, a प्लस बी सदिश a प्लस बी इज इक्वल टू सी सदिश, तीनों के मान दे दे, कुछ भी इस तरह से समीकरण दे दे, जैसे मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ सदिश a प्लस बी बराबर C, ऐसे दे दे, कोई भी समीकरण अगर दे दे, ठीक है, तो आपको एक ध्यान रखना है, अगर वो कोण पूछता है, जैसे a और c के बीच में कोण पूछे, किसके बीच में पूछे?
ए और सी के पोजिशन पे कोण पूछे तो इस सी को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। किधर लाना है? सी को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, जिनके बीच में कोण पूछ रहा है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए। जैसे ए और सी के बीच में कोण पूछा तो सी को इधर लिया, तो ये ए क्यों सर, ये तो ए माइनस सी हो जाएगा, तो होने देना, तेरा क्या जा रहा है, तू तो कर, ए माइनस सी हो जाएगा। तो आप ए माइनस सी के परिमाण का सूत्र लगा दो। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे एक्चुअल में, ठीक है, दोनों तरफ दो दो डंडे खींच देंगे। जैसे मैंने ये डंडे पहले से ही खींच रखे हैं, क्वेश्चन को सरल बना रखा है मतलब। तो अगर ये प्रश्न ऐसे देता आपको a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे देता, डंडे नहीं खींचता, समीकरण है कि नहीं अब तुम्हारे लिए, तो आप दोनों तरफ डंडे खींचते ऐसे, क्योंकि ए और बी के बीच में कौन पूछ रहा हो, तीन तो है नहीं ना यहाँ, ठीक है, तो दोनों तरफ डंडे खींच दिए। तो आप हमेशा एक बात याद रखो, अगर कोई सदिश में समीकरण देता है और कोण पूछे तो आप दोनों तरफ ये डंडे खींचने का मतलब दोनों के परिमाण बराबर कर दो, ये बराबर बराबर, ये दोनों के परिमाणों का सूत्र लिख दो, लिख दिया, वर्ग कर दो। फिर उसके बाद तीसरी स्टेप होती है वर्ग कर दो, तब कर दो वर्ग, क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आया कि नहीं? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बोलो कैंसिल गिराए, ये माइनस के 2ab को लेंगे, 4ab cos थीटा बराबर 0। आया कि नहीं? 4ab बराबर cos थीटा बराबर 0। अब बच्चों 4 तो 0 होता नहीं है, ए 0 है नहीं, बी 0 है नहीं, इसका मतलब कौन 0 है, ये 4ab का भाग दे दें, cos थीटा बराबर 0/4ab होगा कि नहीं, बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ कि नहीं? इसका मतलब सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। आगे बात सुने, उतारो। चलो आज के लिए बहुत, कल बात करेंगे। आज ये बहुत अच्छा वीडियो बना है, ठीक है।